वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और आज हमें स्टडी करना है अबाउट द डिसीज निमोनिया। सो निमोनिया डिसीज के बारे में भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, न्यूमोनिया। इसको देखना ही अच्छे से, आपको इसका स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है। सो निमोनिया है, ये पिनोमिया नहीं है। सो ये है निमोनिया। अभी निमोनिया में क्या होता है? सो निमोनिया बेसिकली एक ऐसा डिसीज है जो कि जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फिक्स नहीं होता। वैसे तो हम बोल सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है सो यू कैन राइट डाउन कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर ये ही वो जीव है, ये ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण ये डिसीज़ हो रहा है। बट एक्चुअल में ये जो डिसीज़ होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी एडिनोवायरस है या फिर कुछ निमोफिलिया है, देन एस्परगिलस, कुछ मोल्ड्स है। सो ये सब इनमें से कोई भी एक ऑर्गेनिज्म इसका पॉजिटिव एजेंट रह सकता है। सो बेसिकली निमोनिया क्या होता है? सो निमोनिया एक इन्फेक्शन होता है जो कि होता है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर हमारे लंग्स के रीजन में होने वाला एक डिसीज होता है। अभी लंग्स में होता क्या है? सो आपको पता होगा कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए एल्वेला या फिर एयर बैग होता है। सो ये एयर बैग्स जनरली एक बलून की तरह काम करते हैं। यस, बलून की तरह काम करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इस तरह से फूलते हैं, अगेन श्रिंक होते हैं, फूलते हैं एंड श्रिंक होते हैं। ये वाला जो इनका प्रोसेस है ओपन क्लोज होने वाला, इसके कारण ऑक्सीजन जो है ये प्रॉपरली एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर दिया जाता है। सो ये बेसिक हमारा ब्रीथिंग वाला मैकेनिज्म था जो कि लंग्स में होता है। सो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो एयर बैग्स होते हैं या फिर जो एल्वेलाई होता है। अभी जो निमोनिया की जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारे एल्वेलाई होता है इनका ही इन्फेक्शन हो जाता है, ये स्वेल हो जाते हैं, इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर इस एल्वेलाई का इन्फ्लेमेशन होता है तो ये वाली जो प्रोसेस थी जिसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपरली हो रहा था, ये वाली प्रोसेस नहीं होती। सो निमोनिया में क्या हो रहा है? सो निमोनिया में जो इम्पॉर्टेंट साइट होती है हमारे लंग्स में, जिसे हम एल्वेला या फिर एयर बैग कहते हैं, इस एयर बैग का इन्फ्लेमेशन होता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। एंड निमोनिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोई एक नहीं है, ये कोई वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। बट स्पेसिफिकली अगर हमें इसके नाम के साथ रिकॉग्नाइज करना या फिर याद रखना है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है ये इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बट ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब वायरस या फिर मोल्ड्स भी इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं ना। और क्या होता है निमोनिया में? सो निमोनिया में लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके कारण जो पेशेंट होता है इसको ब्रीथ लेने में या फिर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंड प्लस कफ होता है इसे काफ़ी ज़्यादा। सो साइन एंड सिम्टम को भी हम अच्छे से समझ के लेते हैं कि निमोनिया में एक्चुअली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सो साइंस की बात करें, सो जब भी ये लंग से रिलेटेड कोई डिसीज है तो इसमें कफिंग एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। सो रिलेटेड टू लंग्स अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, सो इसमें कफिंग होना काफ़ी ऑब्वियस बात होता है। सो कफ प्रोड्यूस होता है, यानी खांसी होती है पेशेंट को, एंड उस खांसी में फेलगम प्रोड्यूस होता है, यानी जो स्पूटम जो होता है ये प्रोड्यूस होता है और इसका कलर समथिंग येलोइश या फिर ग्रीनिश होता है। ये फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है अबाउट द निमोनिया। इसके बाद में होता है कि जो फीवर है पेशेंट का ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, कांस्टेंट रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं होता। अभी जैसे कि ये जो डिसीज़ है ये हमारे लीवर के एयर बैग्स पर इफ़ेक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक और साइन या फिर सिम्टम नज़र आता है जो कि होता है डिसअपनिया। डिसअपनिया का मीनिंग होता है कि जो ब्रीथ ले रहे हैं हम नॉर्मली, सो इसमें प्रॉब्लम आता है, ब्रीथलेसनेस फील होता है पेशेंट को, यानी कि उसका जो ब्रीथिंग है ये शॉर्ट हो जाता है। जिस तरह से हम नॉर्मली आराम से सांस ले रहे हैं, पेशेंट उस तरह से स्लोली आराम से नहीं ले पाता है सांस, उसकी ब्रीथ काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। यानी जब अगर हम 1 मिनट में 72 टाइम्स ब्रीथ कर रहे हैं, सो उसका शॉर्ट होने के कारण इसका रेट बढ़ जाता है, यानी 72 का डबल भी हो सकता है या फिर और भी ज़्यादा हो सकता है। सो ये होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके बाद में आता है चेस्ट पेन होता है उस पेशेंट को, जब भी वो खांसता है या फिर कफिंग करता है या फिर ज़्यादा बात करता है उस टाइम पे उसके चेस्ट में पेन उसको फील होता है। इसके बाद में होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे खाना खाने की इच्छा ही नहीं रहती, भूख नहीं लगती, उसको फटीग महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है कि उसने कितने दिनों से काम कर रखा है, काफ़ी थकान सी महसूस होती है। और होता है हेडेक होता है, देन वॉमिटिंग होता है, जितने जॉइंट्स होते हैं इनमें पेन होता है और प्लस मसल भी दुखने लगते हैं, यानी
जॉइंट पेन भी हो रहा है, मसल पेन भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है। सो इस तरह से इसके पूरी बॉडी का कंडीशन बिगड़ जाता है। ये सब है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया। अभी इसमें देखना है हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, किस तरह से निमोनिया ट्रांसफर होता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो निमोनिया डिसीज है, ये हाईली कंटामिनेट या फिर हाईली ऐसा डिसीज़ है जो कि काफ़ी कॉमनली कंटामिनेट कर सकता है दूसरे पर्सन को, या फिर काफ़ी कॉमनली ये स्प्रेड होता है। सो इट इज़ हाईली कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी ये काफ़ी इजीली एक पर्सन से दूसरी पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। सो कैसे हो सकता है? सिंपल, अभी जैसे हमने देखा कि ये सब बैक्टीरिया या फिर ये सब जो वायरस वगैरह है, ये भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। सो अगर किसी को निमोनिया इसके कारण हुआ है, इन इन्फेक्शन के कारण, सो उस पर्सन के आसपास रहने वाले लोग जो उसके ज़्यादा नज़दीक से कांटेक्ट में हैं, या फिर उसके साथ वो कुछ क्लोथ शेयर कर रहे हैं, या फिर उसके कुछ यूटेंसिल यानी बर्तन शेयर कर रहे हैं, कि थाली में खाना खा रहे हैं, एक ही ग्लास से पानी पी रहे हैं, या फिर उन्होंने इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई हाइजीन मेंटेन नहीं की है, यानी कि विदाउट, ठीक है, उस पेशेंट के पास गए बट उन्होंने फेस मास्क यूज़ नहीं किया और उस पेशेंट ने कफिंग कर दी इनके सामने, या फिर स्नीजिंग कर दी। सो अब जैसे कि आपको पता है कि ये वाला जो डिसीज़ है निमोनिया, ये हमारे लंग्स से रिलेटेड है या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सो जब भी कोई डिसीज़ लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, सो स्नीजिंग करना, कफिंग करना या फिर ओपनली बात करना, इस वाले में जो हमारे माउथ से या फिर जो हमारे नोज से जो कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, सो ये भी इजीली हमारे आसपास के एयर को कंटामिनेट करते हैं, और इसमें जो कांटेक्ट में आ जाएगा कोई नॉर्मल पर्सन ही उसको भी कंटामिनेट करेगी। सो अगर निमोनिया जैसा कोई भी लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये काफ़ी इजी पार्ट है कि कफिंग, स्नीजिंग या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट, या फिर ऐसे पेशेंट के साथ हम अगर कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम इनके क्लोथ शेयर कर रहे हैं या फिर कुछ बर्तन शेयर कर रहे हैं, सो इस वाले कंडीशन में भी इन्फेक्शन होने का या फिर इस डिसीज़ को ट्रांसमिट होने का चांस मिल जाता है। इसके बाद में और इसमें कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन आते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले हमने ये देख लिया कि अगर हम डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, प्लस इस डिसीज़ होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाहर से कोई लिविंग थिंग या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस आकर ही इन्फेक्ट करे। अगर कोई ज़्यादा इंजरी भी होती है हमारे लंग्स को, ओके, फिजिकल इंजरी मान लीजिए या फिर और कोई इंजरी, सो इस टाइप की इंजरी भी निमोनिया जैसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकती है उस बॉडी में। सो निमोनिया के लिए कोई भी स्पेसिफिक या फिर कोई 100% फिक्स टाइप का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर निमोनिया का ही बैक्टीरिया नहीं है तो फिर ये डिसीज़ नहीं होगा, कोई और भी इन्फेक्शन इस टाइप के निमोनिया को कॉज कर सकता है। इसके बाद में इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आता है। सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देना है। सो वैक्सीनेशन इसका जो होता है ये चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों के लिए भी दिया जाता है। देन अगेन कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें लेने चाहिए फॉर द निमोनिया, कि जैसे कि हमने देखा ये वाला जो डिसीज़ है, अगर हम इन्फेक्टिव पर्सन के या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ पे होने वाला है। सो इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हम निमोनिया से इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, देन वी शुड वियर, हमें फेस मास्क लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए उनसे मिलकर आने के बाद, या फिर हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है जो हमने कोरोना के टाइम पे किया था, सेम उसी तरह का हर एक हाइजीन का मेजर हमें लेना है टू अवॉइड द कंटामिनेशन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसीज़। अब इसके बाद में हमें देखना है अबाउट दी कॉमन कोल्ड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम देखेंगे अबाउट दिस इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है कॉमन कोल्ड और बचे हुए कुछ डिसीजेस। तब तक के लिए टेक केयर।